तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। दिस इज राज एंड आई वाचिंग पूर्वांचल राज। क्या मतलब मेरी आवाज बकरी की तरह है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे पड़ता है। मेरी बाबू मेरे को छोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, दिवाली आ रही, दिवाली त्योहार आ रहा है भाई, दिवाली त्योहार। थोड़ा माइंड सेट अपना ना थोड़ा ठीक से रखा करो। ये सब हमेशा दिवाली दिवाली दोनों में बहुत फर्क है। एक दिवाली एक दिवाली त्योहार, एक दिवाली आप लोग खुद ही दिवाली, आप लोग खुद पता। तो भाई देखो, दिवाली आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या चीज घूमती है? पटाखे फोड़ेंगे? नहीं 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 नहीं। मिठाई ठूसेंगे? नहीं 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 ना। सवाल ही नहीं उठता इन सब चीजों का। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। दिवाली के दिनों में आती है सबसे पहले साफ सफाई। बिना साफ सफाई के आप लोगों को पता है कि आप लोगों को घर में रहना। उस दिन इंग्लिश के पेपर में क्या लिखा था? कंपल्सरी, अनिवार्य, पता नहीं क्या लिखा था दोस्तों, देखो ऐसे कुछ नहीं पता। तो भाई हम लोग दिवाली की साफ सफाई में करते हैं अपनी अपनी मम्मी से डील। अगर मम्मी आपको घर साफ करवाना है उसके लिए लगेंगे 4,000 रुपए, और साथ ही अगर आपको बाथरूम भी साफ करवाना है उसके लिए लगेंगे 6,000 रुपए। और एक स्पेशल ऑफर और देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप पूरे घर के साथ, बाथरूम के साथ, किचन के साथ, बर्तन के साथ, जाले वगैरह, पंखे पुंखे सब साफ करवा के, आप लोगों के लिए एक स्पेशल डील है। वो है 6,011 रुपए में। अरे डील डन कैसे हो गया? 6,011 रुपए ऐसे थोड़ा कोई दे देगा। तो भाई मम्मी का सिर्फ एक ही सेवेज रिप्लाई आता है कि बेटा देखो, ऐसा है कि अगर इज्जत से घर साफ कर दोगे तो शाम को 100 रुपए मोमोज खाने के लिए और रात का खाना नसीब हो जाएगा, वरना झाड़ू झाड़ू मैं पहले घर साफ करूंगी। नहीं नहीं, घर पहले नहीं साफ होगा, पहले आप लोगों का सफाई होगा, उसके बाद फिर घर साफ होगा। तो भाई हम तो ठहरे बेशरम आदमी, क्योंकि हमें तो भाई घर में पड़े पड़े खाने पीने ठूसने की आदत सी हो गई थी। तो पता था मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मेरे को घर में ही खाना मिल रहा है, तो क्यों बाहर जाके इतनी मेहनत करनी। तो यही सब सोच साथ के मैंने सोचा कि मम्मी वाला जो ऑफर है वो ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए। तो इसलिए बिना किसी देरी किए मैंने झाड़ू उठाया, पोछा उठाया, लग गया साफ सफाई करने के लिए। पूरा दिन घर की साफ सफाई करने के बाद आखिर में जब मेरे रूम की बारी आई तो भाई वो देखा कूड़ादान। हाँ हाँ, वो कूड़ादान है ये, क्योंकि भाई मैं पार्ट टाइम में एक छोटा सा वर्क करता था। वर्क फ्रॉम होम नहीं था वो, वर्क फ्रॉम पता नहीं वेयर था, आई डोंट नो। ठीक है। ओ माय गॉड, मेरी अंग्रेजी आई डोंट नो। वाह, लगता है अगला इंटरव्यू मैं क्रैक करूंगा इसका। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मेरा घर अभी भी कूड़ेदान की तरह लग रहा था, क्योंकि भाई मेरा जो पार्ट टाइम काम था वो था कूड़ा बीनना, रोड पे जाके बोरी चक के प्लास्टिक बीनना, लोहा बीनना, इन सबको बीन बीन के घर में रखता था, मैं इकट्ठा करता था। उसको इकट्ठा करने के बाद मैं जाके किसी कबाड़ी वाले को दे देता, जिससे मेरी आती थी पॉकेट मनी। तो भाई उस 13-14 रुपए पॉकेट मनी के लिए मेरे घर में इतना सारा बवाल हुआ है भाई। मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ भाई। मेरे से ऐसे पूछा जाता जैसे मैंने पता नहीं कहाँ लूट मार हत्या कर दी हो। ठीक, जैसे तुमने बहुत बड़ा कहीं कांड ढूंढ करके 13-14 रुपए मैंने कमाए हैं। मेरे से भाई ऐसे पूछा जाता, बता क्या काम करता है, कौन कौन है गैंग में, बता तू क्या काम करता है, कहाँ जाता है, किसके लिए काम करता है, कौन कौन तेरी गैंग में, कौन कौन तेरे को सपोर्ट करता है। भाई ये सब सुनने के बाद तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा भाई 13-14 रुपए के लिए इतना वो, तो भाई मेरी ये एक लास्ट सोर्स ऑफ इनकम थी जिससे मैं टाइम पास करता था। मैंने कबाड़ बेचना बंद कर दिया, इसलिए मेरे पास काला धन रहा ही नहीं। भाई वो कौन सा काला धन, 13-14 रुपए कौन सा काला धन होता है, मेरे को तो यही नहीं पता। तो खैर अब बात आती है धनतेरस की। तो अमीर लोगों की, रईस लोगों की, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी शॉपिंग करते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं। ज्वेलरीज में सब आ गया, सोना चांदी, ठीक है। लेकिन भाई हमारे घर में एक अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है। हमारे यहाँ खरीदा जा रहा है झाड़ू, पोछा, लोटा, बर्तन, थाली, गिलास, चम्मच। और भाई ये सब लाने के लिए किसने बोला है? मेरी माता श्री ने। उसके बाद ये सब लाने के बाद घर में भाई कलेश हो रहा है कि तुमसे कोई अच्छी चीज नहीं लाई जाती। अरे ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मेरे कपड़े कैसे बदल गए? ओ माय गॉड, लगता है मम्मी का नाम सुनते घर में सब कुछ बदलने लगा। चलो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। नहीं, वीडियो नहीं खत्म करते यार, अभी अभी तो शुरू है, थोड़ा और फटका देते हैं। तो भाई देखो, घर में होता है कलेश, लोहा टीना प्लास्टिक खरीद खरीद के लाने के बाद मेरे घर में कलेश होता है। भाई मेरे से कहा जाता है कि भाई तुमको किसने कहा था ये सब लाने के लिए, कभी तुम झाड़ू से आगे बढ़े हो? नहीं भाई, मैं झाड़ू से आगे नहीं बढ़ा, मैं झाड़ू से आगे पोछा तक बढ़ा हूँ, वो भी घर में लगाता था कभी कभी। फिर मम्मी अलग ज्ञान दे रही होती थी एक तरह कि कम से कम अच्छी अच्छी साड़ियां ले आओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन नहीं, तुम्हें झाड़ू मिलता है। और भाई उस झाड़ू से ना मेरे को मार के कहते हैं, हाय कितनी प्यारी चलती है। चलो ठीक है, कुछ तो साफ करने काम आएगी, ये भी कोई बात है भाई। मार के मेरे को टेस्ट किया जा रहा है भाई,
इसमें झाड़ू चलाना, ऐसे झाड़ू लगाना और चलाना कितना फर्क है आप लोगों को पता होगा जिसको पड़ी होगी। और भाई दिवाली आए और ऐसा तो हो नहीं सकती कि कोई महान आदमी आपका आशिक दिल रुबा आपको लाके कोई अच्छी मिठाई खिला जाए। नहीं भाई, सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं क्यों लोगों को, आजकल लोगों को क्या होता है कि भाई उनको मिठाई के नाम पे दिखती है सोन पापड़ी। बेचारी सोन पापड़ी भी जिसके घर में जाती होगी ना, सोचती होगी मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, इस बंदे के थोपड़े से अच्छी तो मेरी टेस्ट है खाने में, कम से कम स्वीट तो हूं मैं। इसका थोपड़ा देख के तो मेरे को लगता है इसको तो बतासा भी नहीं नसीब होना चाहिए। सोन पापड़ी देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, आपको नहीं पता चली बताते कि भाई लोग ना थोपड़ा देख देख कर दिवाली की गिफ्ट बांटते हैं आजकल, तो ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि भाई पिछली दिवाली पर मेरे यहाँ जितनी सोन पापड़ी आई थी ना, सारी एक ही डिजाइन डब्बे में पैक, एक ही कलर के साथ रैप थी वो। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे को कुछ कुछ तो शक हो, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रिश्तेदार इतने गए गुजरे नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं नीचा दिखाने के लिए किसी को। दिवाली गिफ्ट लेना या गिफ्ट लेना किसे पसंद नहीं, लेकिन अगर आप रईसों के घर पे जाओ ना, तो आप लोगों को पता चलेगा दिवाली किसे कहते हैं। उनके सोन पापड़ी भी ना बेचारी इतनी लग्जरी लाइफ से पड़ी होती है। हल्दीराम ब्रांड की सोन पापड़ी, बीकानेर वालों की सोन पापड़ी, बीकानो ब्रांडेड सोन पापड़ी। और हमारे यहाँ जो दिवाली गिफ्ट देके यार वो खोलते भाई हमें पता चलता है चुस्सा राम मिठाई वाला। मेरे को शर्म आ रही है खुद पे कि भाई ये, भाई दुकान तो बदल लेता, ये चुस्सा राम मिठाई वाला इसने कहीं चूस चूस के तो नहीं दिया मिठाई। मेरे को कभी कभी खुद ही शक होता है भाई ये नाम इसका क्या है। भाई नाम देख के बंदे की एक बार के फटकी चार गई, चुस्सा राम मिठाई वाला। जिसका नाम ही ऐसा, भाई उसके अंदर उसके यहाँ की मिठाई कैसी हो सकती है। जितने रिश्तेदार है मेरे सारे एक ही दुकान पे वो सोन पापड़ी लेने क्यों जा रहे, वो जो एक डब्बा सोन पापड़ी का था ना, वो घूमता रहता है। मैंने यही घूमना है और आके इसी के घर में हमेशा घुसना। पिछली दिवाली को मेरे घर पे एक ही सोन पापड़ी का डब्बा पता नहीं कितनी बार घूम गया, और जिसका रैप खोल के देखो चुस्साराम 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 मिठाई वाला, चुस्साराम मिठाई वाला, चुस्साराम मिठाई वाला। और भाई चलो गिफ्ट तो जो दिया ही दिया, उनके ऊपर जो टैग लिस्ट लिखा उस पर तो भाई नाम तो इन लोगों ने ऐसा लिख रखा है ना, जिसने दिया किसी ने लिख रखा है कि आपको दिल की गहराइयों से हमारी ओर से हैप्पी दिवाली। किसी ने लिख रखा आपको मेरे दिल के फेफड़े के अंदर से हैप्पी दिवाली। और भाई एक ने तो हद कर दी, कह रहे मेरे सारे शरीर के अंगों की तरफ से हैप्पी दिवाली। अब मैं इसमें कौन कौन सा अंग जोड़ू, मेरे को तो यही नहीं समझ आया। मैं जो जोड़ने लगा ना, तो भाई चुस्सा राम के साथ है ना कुछ ज्यादा ही मैच हो जाएगा। सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मेरे घर में बिस्कुट रहता है उस टाइम पे देने के लिए, तो मैं बिस्कुट भी नहीं, सिर्फ पानी देके मैं बिठा देता हूँ। क्यों बेइज्जती करानी 5 रुपए वाला पार्ले जी का बिस्कुट देके, मुंह पे बोल देगा कि भाई ये कुत्ते वाले बिस्कुट हम नहीं खाते। अब क्या हम कुत्ते हैं जो सुबह चाय का डुबो डुबे खाते हैं। जब हम किसी को नाश्ता ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें मिल रहा तो तुम तो देखते हो उधर दूसरी काम उंगली करने लगाते हैं, भाई क्या है ये क्या है ये क्या है। अरे तो यहाँ से देखो माय गॉड हो। मेरे को लगता है इन लोगों से सीधा मुंह जो है ना, ये नाश्ता उसका करा नहीं जाता। ये लोग फालतू में फिर हरकतें, भाई हरकतें इन लोगों की बहुत माड़ी हरकतें। जाके भाई किसी घर पे जाओ, तुम्हें रास्ता ऑफर कर, तुम आराम से खाओ, ये टेढ़ा मेढ़ा करके कर क्या फायदा, टाइम वेस्ट करते हो तुम अपना भी। उसको पता है तुम लोग जन्म सिद्ध से भूखे हो, तुम खाली उसके सामने ये एक्टिंग कर रहे हो। यस, एक बार तो भाई मैं पर्दा ही फाड़ दिया था, मुझे जिसके आ गया था। मैं बैठा था, मैं ऐसे ऐसे करता पीछे लगा था सोफा, मेरे को ध्यान नहीं था उन नाश्ते के, मैंने ऐसे ऐसे टेढ़ा मैंने करा है घर के, मैंने ऐसे कर दी तो भाई मैं मेरी फटके खुद ही चार होगी, उसके आगे तो मैं क्या ही घूम छोड़ो। और भाई जब सामने से कोई नाश्ता कर दे, चुपचाप अपना मुंह खोल के मुंह के अंदर ले लिया नाश्ता। अब भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं है, दिवाली के पटाखों के साथ लोगों को क्या दिक्कत है। उनको सीधा पटाखा जलाना नहीं होता, सीधा पटाखा जला के क्या मिलेगा उन्हें, खुशी तो बिल्कुल नहीं महसूस होगी दिल के अंदर तक, नहीं होगी भाई नहीं होगी। ऐसे ही कुछ है मेरे अजीब प्राणी दोस्त, जिनको भाई देख के ना मेरे को डर लगता है कि भाई मेरे साथ कहीं कुछ उल्टा कर्म ना कर दे। साला इनको कुछ नहीं मिला, तो जो धनतेरस के दिन इन लोगों ने पानी की टंकी साफ करी थी ना, उसके अंदर पानी भर के चुतली बम जला के उसके अंदर फेंक के देख रहे कि पानी के अंदर बम जलता है कि नहीं। भाई वो बम तो ऐसा फटा कि साथ में टंकी को भी फाड़ दी। फिर जो मम्मी की नीचे से जो फ्लाइंग चप्पल जूता लाठी जो उन्हें मिला ना, जो आया उनके साथ में सूझ गए थे वो लोग। दिवाली के दिन लोग बम फोड़ रहे थे, वो अपने बम तोड़वा रहे थे। तो भाई आप लोग ऐसा कुछ भी घर में ट्राई मत करना। एक चीज और बता रहा हूँ कि मतलब मेरे दोस्त कितने गिरे हुए इंसान होते हैं, वो चीज मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ जिस दिन उन लोगों, मेरे दोस्त इतना खुराफाती इंसान थे, उन लोगों को ना इतना सा अनार नहीं मिला, तो उन लोगों ने वही बड़े साइज का अनार लेके जला के ट्रांसफार्मर के नीचे रख के आग लगा के उसको जला के दूर से खड़े होकर देख रहे कि इसकी
हाई ट्रांसफॉर्मर के ऊपर तक जाती है कि नहीं रहे। उन्हें यही नहीं पता कि अगर ये हाई ट्रांसफॉर्मर के ऊपर चली गई ना तो शहर वालों को ना दिवाली नहीं दिवाला मन जाना है। और अगर जिसको पता चला ना ये हरकतें इनकी है तो उनकी गांड तुड़ाई के साथ सब तुड़ाई इन लोगों ने बराबर कर देनी। लेकिन नहीं, दिमाग में भूसा भरा है। लेकिन कीड़ा यहीं तक सीमित नहीं है, आसमान में चलने वाले रॉकेट को ये लोग नीचे रख के सीधा चला रही, किसी की भी गांड में घुस जा रहा हो। साला मेरे को समझ नहीं आ रहा इन लोगों का दिमाग है कि दिमाग का ढंगोरा भर रखा। भाई इनके दिमाग में क्या भर रखा मेरे को पता नहीं। अपने बाबू को फोन करके वो कह रहे, हेलो बाबू देखो ऐसे में तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता। हालांकि फोन तो नहीं है, ध्यान दो बाबू तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तो नहीं ला सकता, लेकिन मेरे पास एक रॉकेट रखा है, मैं उससे आसमान में जाकर तुम्हारे लिए बादल जरूर चुरा ला सकता हूँ। फिर तुम ऐसा शादी करोगी ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार था। इस व्यक्ति ने यही करा, मेरे दोस्त ने यही करा। रॉकेट जला के हाथ में लगाया, हाथ में रॉकेट पकड़ के लाया और वो रॉकेट तो ऊपर चला गया। लेकिन जो उसके पीछे से वो निकली है ना, जो उसके पीछे से चिंगारी भरा प्रेशर निकला है, उसने उसके हाथ की मां बहन एक कर दी। और इन लाट साहबों को यहां तक मजा नहीं तो ये लोग भरे सिलेंडर को बाहर निकाल के उसके सामने एक बड़ा वीआईपी बम रख के जला के देख रहे हैं किस बम में कितनी ताकत है, क्या यह सिलेंडर को फाड़ेगा। भाई मैं पागल हो गया, मैं ये सब बता रहा हूँ। फुलझड़ी जला के भाई कुत्ते की गांड में डाल रहे हैं लोग। इन लोगों को शर्म नहीं है। ये लोग ये चीज चेक कर रहे हैं कि भाई कि अगर किसी इंसान की गांड में जलती फुलझड़ी डाल दी जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट कुत्तों से पहले इन लोगों ने एक अपने दोस्त के ऊपर करा था, उसके पिछवाड़े के अंदर जलती फुलझड़ी डाल दी थी। कुत्ते के अंदर डाल के लोग ये साबित करना चाहते हैं कि अगर कुत्ते को कुछ नहीं हो तो मतलब हमारा जो दोस्त है वो ठीक रहेगा। दोस्त को कुत्ते का तो हाँ आखिर दोस्त भी तो कुत्ता ही है। आज हॉस्पिटल में वही बंदा अपनी ओपन गांड सर्जरी करवा रहा है, ठीक है, ओपन गांड सर्जरी, समझ सकते हो। तो दोस्तों बड़े वाले स्काई शॉट के ऊपर मेरे दोस्तों ने बगल वाले घर में काम चला तो उस मिस्त्री का तसला चुराकर उस स्काई शॉट के ऊपर रख के जला के देख रही कि यह तसला कितने चांद तक जाएगा। हालांकि जलाने के बाद जो तसला है वो चांद तक गया है, वापस भी आए, लेकिन उस आने के बाद उसने जिसके मुंह पे धब्बा मारा है ना उसकी शक्ल आज गधी की गाड़ की तरह हो चुकी है। और वो जो गधा है ना वो अपनी गधी की मारने के लिए सोच रहा है। जी हाँ, वही जो आप सोच रहे हो। खैर मेरी बकचोदी हो चुकी खत्म, लेकिन खत्म होने से पहले एक चीज आप लोग कहना चाहते, अगर आपको आके कोई ये ज्ञान दे कि पटाखे मत जलाओ, इससे पोल्यूशन होते, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, फलाना पोल्यूशन, धमकाना पोल्यूशन, कुछ नहीं करना। अपना रॉकेट खोल के अपने रॉकेट बिठा के उसको पहले पूरा ब्रह्मांड का सैर करना, उसके बाद लाके आप लोग वो दिवाली मनानी, बम फोड़ना है, गोला फोड़ना है, बिकॉज दिवाली साल में एक बार आती है। तो तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। जो लाल बटन चप्स नहीं सब्सक्राइब का जो है उसको ज्यादा जरूर दबा के जाना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतने सारे ना आप लोग देखोगे तो हैरान हो जाओगे।